जो अर्जक का मूल उद्देश्य है कि जो हमारे सुख में बाधक हो उसे त्याग दो। तो अनावश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, ये आप समझ लीजिए। पहले जमाने में जब शिकारी जीवन था तो लोग मर जाता था अपनी साथी कोई शिकार के द्वारा या किसी दुर्घटना में पेड़ से गिरा, पेड़ को शिकार करने के लिए चढ़ा जा शेर, तो लोग छोड़ के चल देते। बाद में कुछ सभ्य हुए तो उन्होंने कहा ऐसे छोड़ करके जाना ठीक नहीं है, इससे दो नुकसान होता है। एक तो जो चीज सड़ जाती है वो बदबू देती है, और हमारे दुश्मनों को कबीले सिस्टम थे, आसपास लोगों को मालूम हो जाता था कि कोई व्यक्ति यहाँ मरा है और इधर से कोई कबीला गुजरा है जो हमारे इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो उसको मिट्टी से ढकने लगे। यहीं से मृतक को सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद ये प्रक्रिया बढ़ती गई। इसी बीच जब आग का आविष्कार हो गया तो लोगों ने कहा कि सड़ती है तो बदबू मारती है और इसको जला दो तो कोई जान भी नहीं पाएगा। और हथौड़े का आविष्कार हो चुका था, लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो लोग बैठा खोलते जिनके यहाँ जो व्यवस्था कि हमारे यहाँ क्योंकि पानी की अधिकता है हिमालय क्षेत्र होने के कारण, इसलिए यहाँ पर लकड़ी की भी अधिकता की और जलाने की भी पड़ता है। इसलिए अध्यक्ष कहता जो उचित हो तो हमारे हिसाब से दफनाना उचित है, लेकिन अगर किसी के पास लकड़ी है आपको जला दीजिए, लेकिन वो मानव हित में नहीं है क्योंकि ओजोन लेयर को नष्ट करती है जो आज टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। अब सवाल है कि आज के युग में हम जो तख्ती बनाते हैं, तिथि बोलते हैं, ये अंग्रेजी में स्पेशल, उसको ले जाने की व्यवस्था में हरा मांस ही को काटा जाता था। हरा मांस जो है वो मजबूत होता है, पहली विशेषता है। दूसरा, खोखला होने के कारण मोटा होता है और हल्का हो जाता है जब खोखला होता है। और बांधने के लिए उस समय रस्सी और ये सब चीजें नहीं थी, इसीलिए मूंज जो है हमारी सभ्यता में हमेशा से मौजूद रहा, सेठा। इसीलिए इसको मूंज से बांधने में थोड़ा पानी भिगो दो तो मजबूती आ जाती है और कोई साधन उस समय नहीं लगता, तो इसी को पीट करके कूट करके रस्सी बना करके बांध करके ले आते थे। आज शायद इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो अर्जक का मेन सिद्धांत है, हम बार बार कह रहे हैं कि जो चीज असुविधाजनक हो, जो सुविधाई ना हो, उसे छोड़ दो। अर्जक यही कहता है। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लो, जैसे मुसलमानों यहाँ होता है, ईसाइयों में होता है, लादो ले जाओ, उसके बाद धो करके लाके रख दो किसी के यहाँ। किसी के सहयोग से हो सकता है, अकेले भी व्यक्ति बना सकता है। और क्योंकि आत्मा परमात्मा होती नहीं है, इसलिए किसी कल्पना में उलझ करके धन को बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप यहाँ पर चाहे इतना बड़ा भोज कर दो, जो मर गया उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सम्मान देना ये मानव का कर्तव्य है, जिससे लोग प्रेरित हो कि भाई इसने अच्छा काम किया है, इसीलिए शोक सभा रखी गई है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभा में अवसर देने के लिए माननीय संचालक महोदय को बधाई देते हैं। और आप लोग यहाँ आए हैं इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।